स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में समस्याएं ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और जो समस्या सबसे बड़ी आई है वो इंटरनल असेसमेंट को लेकर रही है, और इसके साथ साथ जो है वो अब उनकी परीक्षाएँ भी शुरू हो रही हैं। और मंगलवार को 10 तारीख को पहली परीक्षा है, और इसके बाद अलग अलग तारीखों पर उनकी परीक्षाएँ हैं। आप देख सकते हैं कि इसके DUSOL के केशवपुरम सेंटर पर जब इंटरनल असेसमेंट को लेकर ये कुछ स्टूडेंट आए थे समस्याओं के लिए, तो इनसे बात करते हैं हम कि इनको कई दिन परेशान होना पड़ा। कुछ आज पहली बार आए, कुछ कई बार आ चुके हैं, और ये अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर रहे हैं, क्या ये कॉन्फिडेंट हैं, या फिर इनका जो सारा समय है वो केवल इंटरनल असेसमेंट की परेशानियों को दूर करने में ही चला गया। आइए इनसे बात करेंगे। मेरा नाम वैष्णवी है और मैं 3rd सेमेस्टर से हूँ। BA ऑनर्स पॉल साइंस कर रही हूँ। तो पहले तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों का अभी एडमिशन हुआ है, यानी 9 नवंबर को हमने एडमिशन अपना करवाया 3rd सेमेस्टर में। उसके बाद हम लोगों का बहुत दिनों बाद तो क्या कहते हैं बुक अपॉइंटमेंट बुक हुई बुक्स के लिए। फिर पहले हमने बुक वगैरह ली। उसमें भी मेरा प्रॉब्लम ये आया कि हमने जब एडमिशन करवाया तो जो एडमिशन का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म था उसमें हम लोगों को ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि जो सब्जेक्ट हमने पहले पढ़ रखे हैं वो सब्जेक्ट हमें दोबारा नहीं चुनना है। जब मैं वहाँ बुक्स लेने गई तब उन लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ पे जो सब्जेक्ट्स तुम पहले पढ़ चुके हो वो सब्जेक्ट्स नहीं चूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसका मतलब तुम्हारी ER आ रखी है, जबकि मेरी ER नहीं आ रखी है। तो वहाँ पे पहले मैं चेंज करवाने गई। चेंज करने में ही मेरा 5-6 दिन लग गया। उन लोगों ने उसकी भी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं प्रोवाइड की कि मेरा चेंज हो गया है। अब उसके बाद इंटरनल असेसमेंट का सीन आया। तो इंटरनल असेसमेंट का जब मैं लॉगिन कर रही थी, मेरी ID वो करवा रखी है, ब्लैक लिस्ट करवा रखी है। कम से कम 2 हफ्ते तक मेरी ID ब्लैक लिस्ट रही है, नहीं शो हो रहा था। वो तो कैसे करके मेरे भैया ने पता नहीं क्या किया, उन्होंने वो लॉगिन हुई ID। तो उसके बाद उसमें अभी तक मेरे मतलब सब्जेक्ट गलत ही दिखा रहे हैं वही वाले। तो अब सब्जेक्ट चेंज करवाया, वो वाले इंटरनल असेसमेंट अगर मैं नहीं दूंगी तो वो ER लगा देंगे, फेल कर देंगे। इसीलिए यही प्रॉब्लम सॉल्व करवाने में यहाँ पे आई थी। आइए की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अभी उन लोगों ने डाला है, उन्होंने बोला 4-5 दिन लगेंगे। अब देखते हैं वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। कैसे तैयारी है? टेंशन हो रही है एग्जाम को लेकर? एग्ज़ाम के लिए तो आप मत ही पूछो, बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि आज सुबह ही हमको मैसेज, यही 2 बजे के करीब हमें मैसेज दिया है कि हमारा एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया। अब हम लोगों ने सोचा शायद 1 महीना तो लगेगा ही कम से कम, लेकिन अभी जब चेक किया है तब उसमें दिखा रहे हैं कि 10 तारीख यानी अभी 2 दिन बाद हमारा एग्ज़ाम है, जिसकी कोई भी प्रिपरेशन हमने नहीं कर रखी है, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट का ही इतना चक्कर हो रखा है इसमें कि इसी से परेशान है। सॉरी। हेलो, माय नेम इज़ मुस्कान राठौर। मैंने रेगुलर कॉलेज से SOL में माइग्रेशन किया है। मैं 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। BA प्रोग्राम मेरा कोर्स है। अभी जब मैंने माइग्रेशन कर लिया तो बहुत टाइम बाद मेरी फ़ीस स्लिप जनरेट हुई। जब भी मैं नॉर्थ कैंपस जाती थी वहाँ पे टीचर्स कह के भगा देते थे, कह देते थे कि 2-3 दिन में हो जाएगा। 2-3 दिन करते करते पूरे 2 महीने ले लिए। उसके बाद आया इंटरनल असाइनमेंट की बारी। उससे भी पहले प्रॉब्लम रही, क्या कहते हैं, बुक्स को लेकर क्योंकि आपके पास मेल आ जाएगा, आप अपॉइंटमेंट कर लेना। कोई मेल नहीं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, बस एक ही फॉर्म का लिंक आया मेरे पास मेल पर कि क्या कहते हैं फ़ीस पे कर दो SOL में कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। इसके अलावा जब इंटरनल असाइनमेंट की बारी आई तो मेरा डेटा ही प्रज्ञान पोर्टल पे नहीं आया है। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा कि अगर कोई बच्चा आपके कॉलेज में माइग्रेशन कर रहा है तो उसका डेटा आप तक टाइम टू टाइम पहुँच जाए। आप जब यहाँ आई थी और बहुत देर शाम हो चुकी है, तो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई? प्रॉब्लम अभी तक तो रिजॉल्व नहीं हुई है, लेकिन टीचर्स ने कहा है कि हम आपका डेटा ले रहे हैं और 4-5 दिन में कुछ हो जाएगा। एग्जाम को लेकर टेंशन हो रही है? एग्जाम को लेकर तो बहुत टेंशन है। कुछ पढ़ लिख तो पा नहीं रहे हैं, बस यहीं पर आगे पीछे चक्कर लाइन में लगे रहते हैं। मेरी ID प्रज्ञान पोर्टल पे ओपन नहीं हो रही है, बट अभी भी जब मैम ने ओपन किया तो कह रहे उनके लैपटॉप में ओपन हो रही है, बट मेरे फ़ोन में कह रहे कि नहीं ओपन हो रही। मैंने बोला ओपन हो रही है, फ़ोन में ओपन नहीं हो रही। मैंने कहा मैम मेरे फ़ोन पे ओपन नहीं हो रही, तो कह रहे कि वो आपकी दिक्कत है, आपको फ़ोन में एररिंग आते नहीं हो तो वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। फिर आना पड़ेगा यहाँ? हाँ, क्योंकि कहते मेरे फ़ोन पर नहीं ओपन हो रही। जब फ़ोन पर ओपन हो रही तो क्या फ़ायदा, मेरे इंटरनेट छूट जाएंगे मेरे सारे। हेलो, मेरा नाम टीना शर्मा है और मैंने BA 3rd सेमेस्टर में अभी एडमिशन लिया है और मेरा अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है। अच्छा, तो अभी आप मोबाइल पे चेक कर रही थी एडमिट कार्ड अपना? तो जी। दिख रहा है उस पे? नहीं दिख रहा, एरर दिखा रहा है और अभी तक शो नहीं हो रहा है। अच्छा, ये एरर शो हो रहा है? जी। डाउनलोड नहीं हो रहा। कोर्स कौन सा है आपका? BA ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स। BA इंग्लिश ऑनर्स का। तो तैयारी है इंग्लिश ऑनर्स की पहले से? एग्जाम सर पे नहीं है। बिल्कुल नहीं है? तो कैसे जाएंगे एग्जाम में? पढ़ेंगे और करेंगे।